ओम शांति। क्या आपकी और आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी होगी? रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बन पा रही है, या रिश्ते आना बंद हो गए? आपका मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसी तमाम समस्याओं से आप गुजर रहे हो तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपकी इन्हीं समस्याओं को दूर करने का आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ वो आपको 18 जून 2026 दिन गुरुवार को करना है, क्योंकि इस दिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है और इस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं होता है। इस दिन जब आप उपाय करोगे, हल्दी की गांठ को इस जगह घर में ऐसी जगह दबा देना जिससे आपकी हर समस्या खत्म हो जाएगी। जिस घर में रिश्ते आना बंद हो गए वहां रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। रिश्ते अगर बात चल रही है तो वहां बात बन जाएगी। आपके घर में शहनाई जरूर बजेगी। देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो वो दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सबको पता है कि जो गुरुवार है, बृहस्पति जी है, वो विवाह के बहुत बड़े कारक माने जाते हैं और इस दिन किया गया उपाय आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है, आपके भाग्य को बदल देता है और आपकी शादी जल्द से जल्द करवा देता है। तो इस दिन इस सुनहरे मौके को आप हाथ से मत जाने देना और अपने शादी का जो रास्ता उसको क्लियर कर लेना, या अपने बच्चों की शादी में जो देरी हो रही है उसको समाप्त कर लेना। आपको इस दिन क्या करना है, कौन सी सामग्री चाहिए और आपके ये उपाय कौन कौन कर सकता है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ सावधानियां हैं उसको ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा। पहले तो आप सामग्री, आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए और आपके घर में तुलसी का एक पौधा होना जरूरी है। दूसरा जो सामग्री है वो है आपको कुमकुम, जो बिंदी लगाते हैं, जो तिलक करते हैं, जो भगवान की तिलक करते हैं, बहुत लोग इसको रोली कहते हैं, उसका भी होना जरूरी है। गंगा जल हो तो और भी अच्छा, और एक घी का दीपक, मिट्टी का दीपक हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन उस मिट्टी के दीपक में जो आप बाती यूज करो वो खड़ी बाती यूज करनी है, वो लंबी बाती यूज नहीं करनी है, ठीक है। तब आपने ये सामान नोट कर लेना है और उसकी पूरी तैयारी करके गुरुवार को आपको रखना। ये उपाय आप सुबह सूर्यास्त, जो सूर्योदय के बाद कर सकते हैं या सूर्यास्त से के बाद कर सकते हैं। मतलब सुबह भी दीपक लगाते हैं जिस समय, उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शाम को दीपक लगाते हैं, उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको नहा धोकर, अगर आप सुबह उपाय कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, तो पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप तैयार हो जाइए और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन कर लीजिए और एक घी का दीपक, जो मैंने बोला लंबी बत्ती का, उसको जला दीजिए। उसके बाद आपको हल्दी की गांठ लेनी है, इसको गंगा जल से पवित्र कर लेना। कुमकुम को घोलना है, ठीक है। एक किसी भी स्टील की कटोरी या जो भी आप सामग्री जो उचित समझे उसमें घोलना, वहां घोल लीजिए और इस पे पहला तिलक लगाना है। पहला तिलक लगाते हुए आपको क्या बोलना है कि जो भी मेरे बच्चों की जो नाम है उसका लेना, उसके गोत्र का नाम लेना है और उसको ये बोलना है कि मेरे बच्चे, लड़का या लड़की, जिसकी कुंडली में जो भी दोष है, जिसकी वजह से उसकी शादी में बाधा आ रही है, जिसकी वजह से रिश्ते आते हैं बात नहीं बनती है, वो सब समाप्त हो जाए। फिर आपको दूसरी बिंदी लगानी है और आपको बोलना है जो भी उनके पूर्वज अगर खुश नहीं है, वो सारी जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, पितृदोष की वजह से शादी में रुकावटें आ रही है, वो सब समाप्त हो जाए। तीसरी बिंदी आपको हल्दी के गांठ पे तीसरी बिंदी लगानी है और आपको ये कहना है कि जो भी लोगों की जो नजर है, जो प्रभावित कर रही है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो
चीजों को प्रभावित कर रही है, जो शादी को नहीं होने दे रही है मेरे बच्चे की या मेरी शादी, उसको खत्म करे और जल्द से जल्द शादी हो। तीसरी बिंदी तो आपको 3 बिंदी लगानी है कुमकुम की रोली की। पहला आपको कुंडली दोष का, दूसरा आपको पितृ दोष का और तीसरा आपको नजर दोष का। ये तीनों बिंदी लगा लिया। उसके बाद अपने लड़का या लड़की का नाम लेना है, उसके गोत्र का नाम लेना है और बोलना है कि उनकी सारी बाधाएं खत्म होकर उनकी शादी जल्द से जल्द हो रही है। आपने ये संकल्प कर लिया। अब इस हल्दी की गांठ को क्या करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको तुलसी माता के सामने उस पौधे के सामने जाना है, ठीक है। अपनी विवाह की माता को पहले प्रणाम करना है, ठीक है। उनके पास भी आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और आपको उनसे भी आग्रह करना है कि वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और उनसे भी यही कहना है कि मेरी बेटी की शादी या बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, या लड़का लड़की अगर ये उपाय कर रहे हैं तो उनको ये कहना है कि मेरी शादी जल्द से जल्द। फिर थोड़ी सी मिट्टी उसकी हटानी है और इस हल्दी के गांठ को वहां दबा देना और इसको भूल जाना है। अगर आपके तुलसी का पौधा जमीन पे है तो वहां की मिट्टी हटा के उसको दबा देना है और भूल जाना है। शादी हो जाए, फिक्स हो जाए, शादी भी हो जाए, आप दूसरे अपने घर चले जाओ या आपके घर कोई कन्या आ जाए, तब भी आप इस हल्दी की गांठ को वहीं दबे रहने देना, उसको निकालना नहीं है, छेड़ना नहीं है। अगर तुलसी का गमले की मिट्टी चेंज कर रहे हो तो चेंज भी हो जाए तब भी आपको इसका कुछ छेड़ना नहीं, मतलब आपको दबा के भूल जाना है, सरेंडर कर देना है भगवान को, ईश्वर को, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को और गुरु ग्रह को। आपके इससे क्या होगा, गुरु नक्षत्र में आपके जो हल्दी है वो विवाह का कारक है, गुरु को ग्रह को मजबूत करता है और आपकी शादी की हर रुकावट, चाहे वो कुंडली दोष हो, पितृदोष हो या रजो दोष हो, सबको खत्म करता है। सारी नकारात्मकता को खत्म करके आपके घर में जल्द से जल्द सहनाई बजवाएगा और बहुत जल्द आपकी शादी हो जाएगी। इस गुरु नक्षत्र को बार बार हर गुरुवार नहीं करना है, बस ये उपाय गुरु जो पुष्य नक्षत्र है वो इसमें एक ही बार करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, कोई बुद्धि में कुछ आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ इसमें दुविधा आ रही है तो हमसे कमेंट करके पूछे, हम कमेंट की जवाब देते हैं। और कमेंट में जय विष्णु नमः या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए, ये आपकी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। या जय तुलसी माता लिख दीजिए या गुरुवे नमः लिख दीजिए। इन चारों चीजों में से जो आपको सही लगे जरूर लिखिए कमेंट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ हो सके। लाइक, कमेंट, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो ईमेल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।